हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी स्कॉलर्स। सो गाइज, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो दो चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्प करती हैं। वो हैं एक्यूरेसी एंड स्पीड। एक्यूरेसी के लिए आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होते हैं, आपको सिलेबस पढ़ना होता है। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स सिलेबस कवर कर लेते हैं, उसको रिवाइज भी करते हैं, प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं, बट उसके बाद भी एग्ज़ाम में उनके काफ़ी क्वेश्चंस छूट जाते हैं। इसके पीछे रीज़न है आपकी स्पीड एंड टाइम मैनेजमेंट। हो सकता है आपकी स्पीड कम हो या फिर आपको टाइम मैनेजमेंट ना आता हो। तो आज मैं आपको इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने वाला हूं। कंप्लीट मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्ज़ाम में टाइम को मैनेज करेंगे एंड पर्टिकुलरली एक एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, किस क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ना है एंड किस क्वेश्चन को स्किप करना है, पूरा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। सो ये बेसिकली एक टाइम मैनेजमेंट वीडियो होने वाला है। सो एयरफोर्स XY ग्रुप के अंदर आपके सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश, रागा, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। सबसे पहले बात करेंगे इंग्लिश की। तो इंग्लिश आपका 3 सेक्शंस में डिवाइड होगा। सबसे पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी एंड ग्रामर। पहले बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो मैंने आपको बता रखा है कि पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है बिल्कुल फास्ट स्पीड में, रिपीट नहीं करना कोई भी क्वेश्चन, सिर्फ एक बार पढ़ना है। उसके बाद पैसेज को पढ़ेंगे स्लो स्पीड में। जितने भी क्वेश्चंस पैसेज से रिलेटेड होंगे वो सभी सोल्व हो जाएंगे। आपके सिर्फ वही क्वेश्चंस बचेंगे जो वोकैबुलरी से रिलेटेड होंगे। और वोकैबुलरी बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना। आपको जो वर्ड दिया गया है, अगर आपको आता है तो ठीक है, उसको सोल्व कीजिए। अगर नहीं आता तो आप उसको स्किप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल भी हमें यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि देखिए कोई भी नया वर्ड है, आप उसको कितनी भी बार रिवाइज कीजिए, कितनी भी बार पढ़िए, बट वो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। सो टाइम वेस्ट नहीं करना। ये जो आपका टाइम है ये आपको इंग्लिश के अंदर ग्रामर पोर्शन पर लगाना है। सो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, वोकैबुलरी हो गया, इसके बाद आता है ग्रामर। ग्रामर के अंदर देखिए, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए तो सबसे ज़्यादा आप ग्रामर पढ़ते हैं। सो ग्रामर के अंदर मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनको आप एक बार में सोल्व कर देंगे। बट अगर कोई क्वेश्चन फंसता है, मान लीजिए फ्लर्स का कोई क्वेश्चन है या एरर स्पॉटिंग का कोई क्वेश्चन है, तो ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन में अगर आपको एक दो बार पढ़ना पड़ता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो है आपके पास टाइम काफ़ी बचा हुआ है, आपने जो बचाया है आपके पैसेज से, आपकी जो वोकैबुलरी है वहाँ से जो टाइम बचाया है उसको आप यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। सो इंग्लिश के अंदर सिर्फ ग्रामर को ज़्यादा टाइम देना है। इंग्लिश आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपका आएगा रागा पोर्शन। सो रागा के अंदर आएगा रीजनिंग, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज, जीके। सबसे कम टाइम आपको लगता है जीके सेक्शन में, बट क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी स्टूडेंट्स का स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसे हम क्या है, अगर आप स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है, मैं इसे अगर बोलूं कि आप स्टार्टिंग में कीजिए तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है डाउन हो जाए। बट हमें कॉन्फिडेंस मेंटेन करके चलना है, क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो यहाँ पर 40% जो आपका सिलेक्शन है वो कॉन्फिडेंस पर डिपेंड है। कॉन्फिडेंस डाउन हुआ यानी 40% चांसेस आपके सिलेक्शन के कम हो गए। तो पहले हम जीके नहीं करेंगे बल्कि रीजनिंग सेक्शन करेंगे। अब रीजनिंग के अंदर सिर्फ कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आप अटक सकते हैं, बाकी सभी सोल्व हो जाएंगे। वो क्वेश्चंस कौन से हैं, जैसे कि आपका सीरीज क्या है, एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर हर क्वेश्चन का एक अलग लॉजिक होता है, अलग कॉन्सेप्ट होता है। सो आपको सीरीज में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। एक बार आप क्वेश्चन को पढ़िए, नहीं समझ आता दोबारा ट्राई कीजिए, बट उसमें अब छोड़ दीजिए। अगर अब भी समझ नहीं आया तो उसको फिर वहाँ पर ट्राई मत कीजिए। अलग अलग लॉजिक लगाकर आप ट्राई करते रहेंगे और यहीं पर आपका सारा टाइम निकल जाएगा। सो आपको नहीं करना, ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद में आपका जो क्वेश्चन है, 2 बार आपने ट्राई किया, नहीं आता, छोड़ दिया। इसके बाद आपके क्वेश्चंस होंगे जैसे आपका मिसिंग नंबर हो गया या फिर फिगर से रिलेटेड है, उनमें आपको डाउट हो सकता है। तो स्टार्टिंग में आपको ये क्वेश्चंस नहीं छेड़ने, आपको इनको स्किप कर देना है। अब स्किप करने का मतलब ये नहीं है ये क्वेश्चंस छोड़ने हैं, इसका मतलब है कि जब आप पूरा सेक्शन कंप्लीट कर लें, पूरा पेपर आपका हो जाए, उसके बाद आप इनको एक बार रिट्राई करेंगे। क्लियर?
एक बार फिर से देखेंगे, वहाँ पर कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। सो रीजनिंग आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आपका रागा के अंदर मैथमेटिक्स पोर्शन। मैथमेटिक्स के अंदर सबसे पहले आपको छोटे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, लेंथी क्वेश्चंस स्टार्टिंग में अटेम्प्ट नहीं करने, क्योंकि देखिए ये यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं है कि बड़े क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स के हैं, तो आप इतने एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे, इतने में आप छोटे छोटे 3 से 4 क्वेश्चंस कर सकते हैं और वहाँ पर आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू दैट लेंथी क्वेश्चन। सो सबसे पहले छोटे क्वेश्चंस, बड़े क्वेश्चंस को बाद के लिए छोड़ देंगे। जब आपका पूरा सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद लेंथी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसके बाद अगर मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन आपको आता है बट आंसर नहीं हो पा रहा, तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़कर कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आपके एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन और जो हैं उनको अटेम्प्ट कीजिए। 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद दोबारा उस क्वेश्चन पर आइए और सोल्व करने की कोशिश कीजिए। मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसके बाद रागा का जीके सेक्शन आता है। तो जैसे मैंने कहा, इसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सभी फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। या तो आपको क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता। अगर आता है तो टिक कीजिए, नहीं आता तो स्किप करेंगे। तुक्के ज़्यादा नहीं लगाने, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर नेगेटिव मार्किंग है, आपके मार्क्स बढ़ने की बजाय और घट जाएंगे। इसके बाद आता है आपका फिज़िक्स, और ये एयरफोर्स XY ग्रुप के अंदर जो है सिर्फ X ग्रुप के अंदर पूछा जाता है, Y के अंदर ये नहीं आता। सो फिज़िक्स के अंदर आपके थ्योरेटिकल एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। तो पहले आप थ्योरेटिकल क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद आप आएंगे न्यूमेरिकल्स पर। एंड न्यूमेरिकल्स के अंदर आप पहले छोटे क्वेश्चंस करेंगे, सेम वही लॉजिक, जो आपको बिल्कुल क्लियर हो वो क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद ही आप बड़े क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को आप कंफ्यूज होने पर 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट न्यूमेरिकल्स को ज़्यादा टाइम नहीं देना। ऐसा नहीं है कि आपको कोई न्यूमेरिकल नहीं आ रहा तो आप उसी में फंसे हुए हैं, अलग अलग फॉर्मूले वगैरह लगा जा रहे हैं वहाँ पर। नहीं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को टाइम देना है, दे सकते हैं, 2 से 3 बार पढ़ना है, पढ़ सकते हैं, बट न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। इसके बाद फिजिक्स आपका कंप्लीट हो गया। देन आपका आएगा मैथमेटिक्स, जो कि एयरफोर्स X ग्रुप के लिए है। अब एयरफोर्स X ग्रुप के अंदर जो मैथमेटिक्स है उसका सिलेबस एज कंपेयर टू रागा का जो मैथमेटिक्स है काफ़ी ज़्यादा है। तो मैथमेटिक्स के अंदर आपको सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन ढूंढना है, यानी वो क्वेश्चंस जो आपको बिल्कुल क्लियर हैं, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। सो सबसे पहले वो क्वेश्चंस ढूंढिए, उनको सोल्व कीजिए। देन इसके बाद क्या करना है, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें पहले छोटे क्वेश्चंस, उसके बाद लेंथी क्वेश्चन। सेम कॉन्सेप्ट लगेगा आपका। स्टार्टिंग का अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं आता तो उसे स्किप करके आगे बढ़ेंगे, वहाँ पर अटके नहीं रहना है। बाकी सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे एंड पेपर के लास्ट में एक बार उन क्वेश्चंस को रीट्राई करेंगे जिन्हें आपने स्किप किया है। ठीक है, आपको कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, तभी आपका मेरिट में नाम आ पाएगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने स्किप बोल दिया तो वो छोड़ देने हैं, उनको एक बार रिट्राई करना है, बट पूरा एग्ज़ाम अटेम्प्ट करने के बाद। सो ये थी आपकी ट्रिक। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजी है जिसका यूज़ करके आप एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे दिए गए टाइम में। सो ये बेसिकली एक टाइम मैनेजमेंट वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, किस क्वेश्चन को कितनी बार पढ़ना है, कितना टाइम उसको देना है। आई होप आपके एग्ज़ाम में ये आपके लिए यूज़फुल हो। सो जाइए एग्ज़ाम में बैठिए, वहाँ पर सीधे इस ट्रिक को लगाइए और सिलेक्शन ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।